नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और जो फाइनल ईयर के अंदर अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनल ईयर। तो आप सभी लोग एक जॉब वैकेंसी आ रखी है, डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा लीगल असिस्टेंट के तौर पे। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हर महीने आपको 60,000 रुपए दिए जाएंगे एज अ सैलरी के तौर पे। तो ये अपना फिक्स अमाउंट रहेगा और इसके अलावा आपको और कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो ये अपनी जॉब की वैकेंसी आ रखी है, केवल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फायदा है, तो आप लोग इस मौके का फायदा जरूर उठाइएगा। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से जो हमारा ग्रुप है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स, डिटेल्स या पीडीएफ या कोई भी जजमेंट की कॉपी या जो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से चीजें प्रोवाइड कराता हूं, वो सारे के सारे आपको फाइल्स जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी जो हमारा लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको मैं जॉब की अपडेट अभी बताने वाला हूं ना, इसका एग्जाम भी होगा। 2 फेज में एग्जाम है। एक एमसीक्यू का एग्जाम आप क्लियर कर लोगे तो आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोनों में से आपके जो मार्क्स आएंगे एग्रीगेट, वो टोटल करने के बाद में फिर आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे आ जाएगा। और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद में अगर आपका नाम आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड एज अ लीगल असिस्टेंट इन दी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट आपकी जॉब लगेगी। सारे 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज आपको पर मंथ दिए जाएंगे। तो मुद्दे की बात हम कर लेते हैं। ये प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है। गुजरात हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है। तो अपडेट आ रखी है कि 1 मई 2025 से हमने फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं और 19 मई 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये बात पे गौर करिएगा। एंड आगे की बात करी जाए तो आपका जो टेस्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, और एक इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट की डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी है कि 15 जून को हम आपका जो है रिटन टेस्ट लेंगे। इस दिन संडे होगा। फिर आपका जो वाइवा वॉइस जुलाई या अगस्त के महीने में लिया जाएगा। तो पहले तो हमारे को प्रीलिम्स के लिए आपको ये टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी बताऊंगा मैं। न्यू लॉज आएंगे, याद रखना, नए लॉ आएंगे, इस बात पे गौर करिएगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात करेंगे तो टोटल 23 वैकेंसीज हैं। तो 23 लोगों को यहाँ पे चुना जाएगा। 11 महीने के लिए चुना जाएगा। ठीक है जी, 11 महीने का यहाँ पे टेन्योर पीरियड रखा हुआ है। और फर्दर आपका जब 11 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको अगर एक्सटेंड कराना है कि हाँ मैं और काम करना चाहता हूं, तो फर्दर आपको 11 महीने के लिए एक्सटेंड और कर दिया जाएगा। तो हर महीने आपको 60,000 रुपीज मिलेंगे, जो एक सैलरी बहुत अच्छी है। अब एज लिमिट की बात कर ली जाए तो अगर आपकी उम्र मैक्सिमम 26 साल है, ठीक है, तभी आप उससे कम है, 26 साल से अगर कम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही ये मांग करके रखी हुई है। तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि वैकेंसीज आती रहती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लॉ की वैकेंसीज आती रहती है। और मैंने आपको एक बात का प्रॉमिस भी करा था कि आपकी स्टेट के लिए भी मैं रिसर्च करते हुए वैकेंसीज की अपडेट्स मैं आपको बताता रहूंगा। तो आगे आने वाले टाइम में भी अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो वैसे तो मैं एक्सपीरियंस एडवोकेट्स की थोड़ी कम जॉब्स की अपडेट देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो व्यूअर्स हैं वो केवल और केवल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स या लॉ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस एडवोकेट की वैकेंसीज भी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार जरूर बता दीजिएगा। आपके लिए भी रिसर्च करके मैं अपडेट जरूर लेकर आया करूंगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है, और साथ में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जिनकी मिनिमम परसेंटेज 55% होनी चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम डजंट मैटर। आपके एलएलबी में अगर 55% है, अब वो 3 साल वाली एलएलबी हो या 5 साल वाली एलएलबी हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट एट द गुजरात हाई कोर्ट। दैट्स इट। अब फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट की बात करी जाए तो फाइनल ईयर के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई फाइनल ईयर में पढ़ रहा है तो जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा उस टाइम पे आप 55% एज अ एलएलबी के तौर पे पास हो चुके हो, ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी। दैट्स इट। तो आप लोग एलिजिबल हो। एंड आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ी बहुत गुजराती आपको आनी चाहिए, ये बात बोली हुई है। एंड रिजर्वेशन यहाँ पे कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो अब इसमें भी रिजर्वेशन ला देंगे तो फायदा वाली बात नहीं है। ठीक है, 11 महीने का है और एक्सटेंड 11 महीने के लिए और यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर आपको छोड़ना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। भी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और 60,000 रुपए आपको महीने मिलेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 60,000 रुपए महीना आपको मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ये आपको समझ में कम आ रहा होगा, बट इसमें बेसिक बातें यही लिखी हुई है कि आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, और जब आप एक हाई कोर्ट के जज साहब के पास अगर एंगेज होंगे एज अ लीगल असिस्टेंट, तो जब आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, टेन्योर पीरियड जब आपका खत्म हो जाएगा, तो आप जो है 1 साल तक उन जज साहब के सामने अपीयर एज एन एडवोकेट नहीं हो सकते हो। और एक बात ये भी लिखी हुई है इसके अंदर कि जब आप लीगल असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट हो जाओगे तो आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना है तो जब आपका 11 महीने पूरे हो जाएंगे तब कर लेना। इन द मीन टाइम आप हाईकोर्ट साहब के पास में, जज साहब के पास में कामकाज सीखिए, लीगल असिस्टेंट का फायदा उठाइए, ठीक है जी। ये बात यहां पे क्लैरिफाई करी हुई है। अब मैं आपको थोड़े से मुद्दे की बात बता देता हूं। सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं।
2 फेज में एग्जाम होगा, एक रिटन टेस्ट एमसीक्यू वाला और एक वाइवा वॉइस। तो 100 मार्क्स और 50 मार्क्स, टोटल 150 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं टेस्ट का थोड़ा स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपसे एमसीक्यू वाला होगा, उसमें 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है जी। तो इसमें सिलेबस क्या क्या पूछा गया आपसे? आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछेंगे, सीपीसी पूछेंगे, आईपीसी एंड बीएनएस पूछेंगे, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस पूछेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ पूछेंगे, टीपीए, लिमिटेशन, जनरल नॉलेज, जीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और जनरल आईक्यू के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, तो इस पर थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपका और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके लाने जरूरी है, तब जाके आप जो है अपना इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच सकते हो, ये बात भी यहाँ पे बता रखी है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक है। फिर जब सिलेक्शन, आपने कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए हैं, बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट देखा जाएगा कि आपने एमसीक्यू में कितने मार्क्स सिक्योर करे, इंटरव्यू में कितने सिक्योर करे, दोनों को टोटल करके 150 नंबर में से बच्चे ने कितने सिक्योर करे हैं, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो आई होप आप लोगों के लिए फायदेमंद अपनी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए तो पूरा भरपूर फायदा उठाओ। जितनी वैकेंसीज आप मेंशन है, 23 वैकेंसीज हैं, तो इस पे ना ध्यान देते हुए आपको अगर एक सीट चाहिए कि मुझे 23 की 23 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो एक ही सीट चाहिए, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए और कोई एक्स्ट्रा आपसे सिलेबस नहीं है जो एलएलबी में पढ़कर आए होंगे वही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छे तरीके से उठाना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जुडिशियल लेवल का नहीं है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को रेज करके अपनी क्वेरीज को अपनी सॉल्व आउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए और लैपटॉप यूजर्स के लिए। ये आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप बस एक काम कर सकते हो कि हमारा एक जुडिशियल का बैच हमने लॉन्च करा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए, उसकी डेमो क्लासेस भी 3 फ्री अवेलेबल हैं। पहले डेमो क्लासेस लेना चाहो वो ले, एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल होंगी फ्री डेमो क्लासेस। कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो डेमो क्लासेस भी आपको शो हो जाएंगी। फिर आपका मन बनता है कि यार मेरे को बैच लेना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को पढ़ना चाहिए, तो 45% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप बैच परचेज करके हमारी डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और जो नोट्स और प्लस टेस्ट जो हुआ करेंगे टाइमली बेसिस पे, उसका फायदा आप उठा सकते हो। और भी फर्दर बैचेस है, बीएनएसएस अगर आपको पढ़ना है, बीएसए अगर आपको पढ़ना है, टीपीए पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है, तो इन सब के बैचेस भी आपको पोर्टल के ऊपर शो हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके फायदा जरूर उठाइएगा। तो कोई भी मन में डाउट हो बैचेस के रिगार्डिंग भी, तो आप लोग एप्लीकेशन पे हमें मैसेज करके वो डाउट भी अपना क्लैरिफाई कर सकते हो। तो अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स है, एप्लीकेशन का सेक्शन है, तो आप वहां पे अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।